तो ये मॉडल 2 डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स SY BCom राइट। तो यह द फर्स्ट टॉपिक इज़ आवर क्वालिटी सर्कल। ओके, तो व्हाट इज़ क्वालिटी सर्कल राइट। तो बड़ी बड़ी कंपनी में, लार्ज कंपनी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है राइट, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पैकिंग करके सप्लाई नहीं करते राइट। तो कंपनी क्या करती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल सकते हैं, डिफेक्टिव निकलेगा तो फिर कस्टमर के कंप्लेंट्स बढ़ेंगे, फिर लॉयल्टी टूटेगी। तो कंपनी ट्राई टू मोर फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर फोकस ऑन क्वालिटी द कंपनीज मेक सेपरेटली डिपार्टमेंट क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है, एक वॉलंटरी ग्रुप होता है, मतलब कंपनी बनाती है जिसमें क्वालिटी पीपल, मतलब पीपल क्या करेंगे, प्रोडक्ट का सिर्फ क्वालिटी चेक करें कि क्वालिटी उसका डिग्रेड नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 100% राइट होना चाहिए। तो व्हाट इज़ क्वालिटी सर्कल, इट इज़ अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, इसमें जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, एक प्रोसेस है राइट। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्वालिटी सर्कल का, कि जो भी क्वालिटी वो 100% राइट होना चाहिए ताकि कस्टमर का कंप्लेंट कम होना चाहिए। और ये वॉलंटरी ग्रुप है, 5-6 पीपल का ग्रुप रहता है कंपनी में। वॉलंटरी पीपल मतलब अपनी मर्जी से आके उस क्वालिटी फोकस पे, प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। और देर आर मल्टीपल क्वालिटी सर्कल, मतलब अलग अलग क्वालिटी सर्कल के ग्रुप होते हैं, जैसे TQM होता है, सिग्मा होता है, अलग अलग टेक्निक फॉलो करते हैं राइट। एंड इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, द क्वालिटी सर्कल इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस नेचर, जब तक कंपनी जिंदा रहेगी, हैज एंड व्हेन द कंपनी एग्जिस्ट दिस प्रोसेस इज ऑन कंटिन्यूस बेसिस, ये रुकेगा नहीं राइट। ये कंपनी प्रोडक्शन बनाते रहेगी, क्वालिटी चेक होता रहेगा। फॉर क्वालिटी सर्कल देर मस्ट बी सपोर्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कंपनी का, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए, उसका गाइडेंस मिलना चाहिए, उसका ऑर्डर मिलना चाहिए, उसका कमिटमेंट मिलना चाहिए, तब जाके क्वालिटी सर्कल इफेक्टिव काम करेगा। एंड इट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। तो जो भी क्वालिटी सर्कल होता है वो सिर्फ बिजनेस में नहीं होता, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होता है राइट। जैसे कि सपोज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उधर भी देखते हैं कि हम लोग क्वालिटी टीचिंग दें, तो ऐसे क्वालिटी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि हम लोग क्वालिटी वर्क देखें, तो ये ऐसा एक्टिविटी है जो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में पाया जाता है। और इन क्वालिटी सर्कल जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है, गुड्स जब मार्केट में जाता है, बिकता है, सेल्स होता है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो कंपनी उसका कुछ पैसा क्या करती है, रिवॉर्ड के तौर पे एम्प्लॉयज़ को देती है। रिकग्निशन मतलब होता है उनको याद करती है, लेटर ऑफ थैंक्स, अप्रिसिएशन। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। ओके, एक ये टॉपिक पढ़ना है अपने को। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और एक SQM, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ते हैं राइट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जापानीज, ओके, डॉक्टर W.E. डेमिंग। तो जो डॉक्टर W.E. डेमिंग है वो क्या किया, उसने क्वालिटी के ऊपर एक डिपार्टमेंट बनाया जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में क्वालिटी के ऊपर ध्यान देगा राइट। तो बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी देयर आर मैनी बेनिफिट टू दी कंपनी। तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करने के लिए कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो पहला बेनिफिट क्या है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी द कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विच विद द हेल्प ऑफ दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करने से कंपनी को क्या हो रहा है, फ़ायदा कैसे हो रहा है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है विद द प्रोडक्ट। हेल्प टू फेस कंपटीशन, मतलब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, वो भी बेटर क्वालिटी का रहेगा, तो मार्केट में कंपटीशन में आराम से बिकेगा ना, कंपटीशन की टेंशन ही नहीं, दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं राइट। और फिर इस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट होने के कारण मार्केट में गुडविल भी होगा। तो ये फ़ायदा हम लोग पढ़ रहे हैं TQM का राइट। और मोटिवेटेड पर्सनल, मतलब मोटिवेटेड का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, पैसा, बोनस, इंसेंटिव है ना, लेटर ऑफ थैंक, जिसके अगर एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। और लोअर रिजेक्शन रेट, बिफोर द TQM टोटल क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने के कारण रिजेक्शन ज़्यादा होता था, प्रोडक्ट वापस से कंपनी में आ जाता था। बट बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी रिजेक्शन हैज़ बीन रिड्यूस, कंप्लेंट भी कम हो गया, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गया, किसके कारण, TQM के कारण। एफिशिएंसी हो रहा है, मतलब एट लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट, कम खर्चे में ज़्यादा फ़ायदा होना चालू हो गया कंपनी का। और इस तरह कंपनी एक्सपांड होने लग गई, ग्रो होने लग गई, और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ने लगी, किसके कारण, बिकॉज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर TQM आए तो भी ये आंसर लिखना है, और SQM आए तो सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट, तो सेम टॉपिक तुम लोग को लिख देने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विस लाइक इन ट्रेड, कॉमर्स, रेस्टोरेंट सर्विस है ना, होटल सर्विस और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस। तो फॉर दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सर्विस, व्हाट measure will you take, okay, what are the measure to improve service quality? First, अपॉइंट दी कम्पिटेंट स्टाफ, मतलब स्किलफुल लोग को जॉब प्रोवाइड करो। अगर स्किलफुल लोग को जॉब प्रोवाइड करेंगे, वेल ट्रेन, कम्पिटेंट, जिसके पास टेक्निक नॉलेज है, तो स्टाफ जब अच्छा रहेगा तो सर्विस भी अच्छा ही जाएगा।
बेंचमार्किंग मतलब होता है कंपैरिजन। वी हैव टू कंपेयर आवर सर्विस विद द कम्पिटिटर्स। तो जो भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो बाकी लोग से सर्विस से कंपेयर करना चाहिए, हमारी सर्विस उनसे बेटर जा रही है कि बेकार जा रही है, एडवर्स हो रही है कि वर्स हो रही है। तो बेंचमार्किंग से हम लोग अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक ए CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वी कैन नो द कस्टमर लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट दिस सर्विस, है ना। कस्टमर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाओ कि जिसको कस्टमर यूज़ करने में कन्वीनियंट हो, उसको मतलब दिक्कत नहीं आवे। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा स्टैंडर्ड बना के रखो। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, वाइल मेकिंग सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट वी हैव टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो, है ना, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, ताकि कंपनी को सर्विस देने में मदद कर सके। क्वालिटी सर्टिफिकेट, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसको ISO सर्विस होता है, एक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए ताकि लोगों को ट्रस्ट हो सके। ओके। मार्केटिंग रिसर्च, फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज स्टडी अबाउट द मार्केट, देन वी हैव टू प्रोवाइड द सर्विस। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज आर दी मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक दिया काइजन प्रोसेस। काइजन ये भी एक जापानीज प्रोसेस है, राइट। तो काइजन इट इज़ अ जापानीज प्रोसेस इन विच देर इज एन एक्शन अबाउट द क्वालिटी। काय क्या वर्ड आया, काय, गुड फॉर चेंज, मराठी में बोलते काय झाला, राइट। तो मतलब गुड फॉर चेंज मतलब अच्छे के लिए चेंज लाना, फॉर बेटर पर्पस। ओके। तो काइजन का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट दे विल डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब प्रोडक्ट, जैसे कि मोबाइल है, राइट, मोबाइल का सब सही पर कैमरा ठीक नहीं है, तो दे विल एनालाइज व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम विद दैट प्रोडक्ट। जैसे कि कैमरा, करंट सिचुएशन को उसको एनालाइज करेंगे, है ना, बाकी मोबाइल से कंपेयर करेंगे, फिर टारगेट बनाएंगे कि इस कैमरे में क्या हम लोग मेगापिक्सल ऐड करें जाकि क्लैरिटी दिखे, वीडियोस फोटोज़ क्लीन आए। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, फिर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बैठे रहेंगे। ग्रुप ऑफ कौन बैठे रहेंगे, एक्सपर्ट। उन लोग क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे, स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। देन दे विल डेवलप ए प्लान, हाँ वी विल मेक दैट चेंज। फिर उन लोग प्लान बनाएंगे, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब लेके आएंगे, एक्शन में लाएंगे। फिर आउटकम मतलब रिजल्ट चेक करेंगे कि वो लाने से, प्लान लेने के आने से अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। देन रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, फॉलोअप करेंगे। तो दिस आर द प्रोसेस ऑफ काइजन। दे फर्स्ट दे विल एनालाइज द प्रॉब्लम with the current situation, then define the target with brainstorming session, expertise, then they will develop a kaizen plan, then they will implement, execution होगा। after implementation they will check the outcomes, what are the outcome, adverse or worse, अच्छा बुरा, then they will review, follow up करेंगे। these are the process in kaizen plan। okay, kaizen मतलब good for change। okay, एक ये भी टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के डायमेंशंस कितने हैं, उसके क्वालिटी के नाम्स कितने, अलग अलग टाइप्स की क्वालिटीज़ होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस क्वालिटी, मतलब होता है कि अपने जो प्रोडक्ट लिया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। फीचर्स, मतलब क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में फीचर्स भी आ जाता है, वो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं बहुत सारे। रिलायबिलिटी मतलब टिकना, अच्छा काम का। कन्फर्मेंस मतलब जिसके लिए लिया वो वैसा काम करके देना। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। सर्विसिबिलिटी मतलब अच्छे से चलना। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी दिखना चाहिए अच्छा। और परसीव क्वालिटी मतलब जैसा क्वालिटी सोचा था वैसा मिलना चाहिए, जो गारंटी बोला था, जो कमिटमेंट दिया वो प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए। दिस आर द डिमेंशंस ऑफ क्वालिटी। ओके, ये आंसर पे ध्यान देने का। और एक टॉपिक इधर है टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी के ऊपर अलग अलग खर्चा होता है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, रॉ मटेरियल में डिफेक्ट है, उसके ऊपर खर्चा करना। अप्रेजल मतलब प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, सर्विस को अच्छा देने के लिए, मतलब मार्केट में लेके जाने के लिए अप्रेजल कॉस्ट। इंटरनल फेलियर मतलब मशीन्स बराबर नहीं है, एम्प्लॉयज़ बराबर काम नहीं कर रहे, उनको ट्रेनिंग नहीं है, तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होता है। और एक्सटर्नल मतलब होता है प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, है ना, बाहर गुड्स को प्रमोट करना, लोगों तक लेके आना, पब्लिसिटी थ्रू करना। तो ये क्वालिटी के ऊपर ये टाइप्स के कॉस्ट बेयर किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं, राइट। तो सबके ऊपर 4-4, 6-6 लाइन डाल के देना, मतलब 6-6 पॉइंट डालने का, हेड पॉइंट्स नहीं दिया, पैराग्राफ में दिया है, और मीनिंग डाल देना, राइट। अब एक टॉपिक क्या तुम्हारा बचा मालूम है क्या इसमें, सिक्स सिग्मा। तो इसमें क्या होता है मालूम है क्या, अलग अलग सिक्स सिग्मा मतलब जैसे कि देर आर डिफरेंट ऑफ द पीपल्स इन्वॉल्व इन दी क्वालिटी प्रोसेस। जैसे सबके पास अलग अलग बेल्ट होते हैं, राइट, ग्रीन बेल्ट, है ना, ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, जो अपने अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट रहते हैं, राइट। तो ये भी वही है जैसे काइजन है, जैसे TQM है, वैसे सिक्स सिग्मा है। इसमें फ़र्क क्या है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है ये। सिक्स सिग्मा क्या करता है, जो भी क्वालिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करता है, स्टडी करता है, फिर उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। दे यूज़ डिफरेंट टूल्स टू इम्प्रूव दी प्रोसेस। जो प्रोसेस का मतलब होता है कि जो काम चल रहा है ओके वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो काम को आसान करने के लिए, बेटर बनाने के लिए कैसे प्रोसेस बनाए, राइट। और देखो कोई भी क्वालिटी तो कस्टमर पर फोकस करता है। दे बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा, जो डेटा कलेक्ट है उसके ऊपर बेस्ड रहता है, और टीम बेस्ड में काम होता है। दे वर्क इन ए टीम ओके। और रोल ऑफ टीम मेंबर, जो लीड मेंबर है उसका मेन रोल होता है, दे हैव टू प्लान, एग्जीक्यूशन, रिव्यू ओके, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्वालिटी हर बार 100% राइट नहीं हो सकती है। देयरफॉर देयर मस्ट बी ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ओके। एंड सपोर्ट फ्रॉम टॉप लेवल, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। एक सिक्स सिग्मा के ऊपर आंसर पढ़ लेना, राइट। तो ये तुम्हारा मॉड्यूल 2 का मैंने डिस्कशन किया, राइट। तो क्या क्या पढ़े, क्वालिटी सर्कल, TQM, सिक्स सिग्मा, मेजर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, सर्विस काइजन प्रोसेस, क्वालिटी के डायमेंशंस और टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। तो ये सेकंड मॉड्यूल मैंने डिस्कस किया, और मैंने थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल तो सब पूरी बुक मैंने समझा दिया, राइट। आप जाके उसमें देख सकते किसमें, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, काम आ जाएगा ओके। प्लेलिस्ट में सब ऐड है। तो कॉमर्स का मैंने SY BCom का 4th सेम का पूरा एक्सप्लेन करा दिया है, और भी सब्जेक्ट्स के मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। अकाउंट्स के भी लेक्चर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगी मुंबई यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। और जो भी रहेगा आप कमेंट्स में बोल देना, मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा, आपको हेल्प करते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।